आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है उधमपुर। जाना चाहती है आखिर कौन बनेगा एमपी और किस तरह के मुद्दे रहेंगे जनता के, क्योंकि जम्मू पुंछ सीट के बाद अब उधमपुर डोडा सीट के इलेक्शन जो कि 18 तारीख को होने वाले हैं। 12 उम्मीदवार यहां से खड़े हैं, जिनमें 4 उम्मीदवारों के नाम जो है हिट लिस्ट में है। यहां पर विक्रम आदित्य जो है रण क्षेत्र में उतरे हैं, डॉक्टर जितेंद्र है बीजेपी से, और बात करें हर्षदेव की जो पहले भी यहाँ के रहने भी वाले हैं और बहुत अच्छे वोटों से विधायक 2 बार रह चुके हैं। और जो चौथा नाम आ रहा है जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह, जो कि है दोनों सीटों से, चाहे वो जम्मू पुंछ की बात करें और जम्मू उधमपुर की बात करें, दोनों सीटों से चुनावी क्षेत्र में है। कहते हैं वो कि डोगरों को अपना आत्मविश्वास उन्होंने खो दिया है, जो अपनी जगह उन्होंने खत्म कर दी है, उसको वापस बरकरार रखने के लिए वो दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या चौधरी लाल सिंह यहाँ पर विजयी होते हैं, विक्रम आदित्य यहाँ पर विजयी होते हैं, या फिर होते हैं डॉक्टर जितेंद्र जो पहले भी एमपी बन चुके हैं। जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन बनेगा एमपी और किस तरह के मुद्दे होंगे उनके। कैंपेनिंग के दौरान एक उम्मीदवार आता है आपके घर में वोट मांगने के लिए। ऐसा है कि इस वक्त जो देश की स्थिति है, देश इस वक्त 2 भागों में विभक्त हो चुका है। एक तो है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा है और दूसरा विकास का मुद्दा है। दोनों मुद्दों पर जिस प्रकार मोदी सरकार ने काम किया है, उन्हीं मुद्दों पर जनता उन्हें वोट देगी। मैं आपसे मुद्दा, चूंकि मुद्दा गरमाया हुआ है, आपसे सवाल मुद्दा आपका क्या होगा, किस तरह के मुद्दे होंगे कि आप क्या डिमांड्स क्या होंगी आपकी? विकास की जो है मेन डिमांड होती है जी। हाँ, विकास जो है मोदी राज में हो रहा है, इसको लेकर लोग वोट। विकास की मांग होगी। लड़कियां इस समय हमारे साथ मौजूद, आपसे बात करेंगे कि इस बार पहली बार वोट कास्ट करना है या वोट कास्ट कर चुकी है पहले? नहीं, पहली बार करना है। पहली बार तो कितनी एक्साइटमेंट है पहली बार वोट कास्ट? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है। जो अपना कीमती वोट है हमें देना है, वो किसी ऐसे प्रधानमंत्री को जिताना है जो हमारे देश को आगे लेके जाए, जो हमारे देश को तरक्की के मुकाम पर पहुंचाए। तो मुझे इस अपने वोट की कीमत भी है और पहली बार वोट देने जा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि एक कीमती वोट है और देश का प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के इन्होंने चुनना है। आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे, जब क्या डिमांड्स, क्या सोच रहेगी जब आप अपना पहला वोट कास्ट करने जाएंगे? अभी तक तो मैंने वोट नहीं दिया, तो अभी शायद देने वाली हूँ, तो अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत सी जनता इस समय हमारे साथ मौजूद है, युवा इस समय हमारे साथ मौजूद, आपसे बात करेंगे किस तरह का मुद्दा रहेगा इस बार उधमपुर डोडा से, कौन होगा एमपी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? इस बार जो यहाँ पर जो इस बार जो पॉलिटिकल दंगल चल रहा है उधमपुर के अंदर, ये काफी आज की डेट में बड़ा ज्यादा ये इशू बन चुका है कि मतलब कुछ एक जो लोग हैं वो डोगरों के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, पहले वो किसी और पार्टी के लिए थे, तो कहीं ना कहीं सारे अपना अपना जो पर्सनल बेनिफिट या मतलब अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पर इसी उधमपुर क्षेत्र के अंदर आज एक और नया जो पहलू जुड़ा है वो ये है कि कुछ लोग जो सारे लोग एक दूसरे की विचारधारा के जो विपक्ष में खड़े होते थे, आज वो एक हो चुके हैं सिर्फ एक इंसान को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर बड़े ज्यादा समझदार हो चुके हैं कि अगर एक इंसान को ये सारे मिलके हटाना चाहते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, और इसी वजह के विरोध में लोग बीजेपी को मेरे हिसाब से वोट करेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी को वोट ये कहते हैं कास्ट करना करेंगे। आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे इन इलेक्शंस में, क्या डिमांड्स होंगी आपकी? हमारी डिमांड्स ये है कि एक अच्छे इंसान को चुना जाए, क्योंकि सबको आगे लेके चले, हमारे देश को आगे लेके चले, उनको लाया जाए, अपने कीमती वोट उन्हीं को दिया जाए। जो उलझाने में लगे रहते हैं तो उनको मैं सबसे अपील करूंगा कि उनको आगे ना लाए। तो राजनेता की बातों में उलझे ना, सोच समझ के अपना कीमती वोट कास्ट करें, क्योंकि आम इंसान का कीमती वोट डलेगा तभी देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके? मैं गोविंद राम दूर दराज जिला का दरसू गांव का रहने वाला हूं, तो जहां पे आया हूं देख रहे हैं कि आजकल जो माहौल इलेक्शन का चल रहा है, इसमें पिछले हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। आज देखने में यह आ रहा है कि उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को नरेंद्र भाई मोदी जी को हटाया जाए और उनको बीच में जो कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो 5 साल जहां पे अपना काम कर चुके हैं, वो अपने मुद्दे गिनाएं, और ताकि लोग जो हैं, लोग उस मुद्दे पे आकर उनको पसंद करें या ना करें। ये मोदी को जो बीच में ला रहे हैं, प्रधानमंत्री से मैं लोगों से ये अपील
भी करना चाहता हूं और ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि इसका नाम जितेंद्र सिंह जी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। रही बात चौधरी लाल सिंह की, वो भी जहां पे 2 बार जो है मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और जहां हमारे जम्मू कश्मीर में विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बात यह है कि दोबारा जो डोगरा स्वाभिमान के लिए वो स्वाभिमान की बात करते हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा और डोगरा स्वाभिमान की बात क्या होगी कि महाराजा हरि सिंह के जो पोते हैं विक्रमादित्य जी महाराज जी, वो तो हम मानते हैं कि वो सबसे पहले डोगरे जो हैं, पहला हक उनका जहाँ पे बनता है। आपकी बातों से क्या अनुमान लगाए कि इस बार उनको जिताएंगे आप? बहुत ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस बार विक्रमादित्य सिंह जी जो हैं बहुत बड़े मार्जिन से मुझे लगता है कि जहां उधमपुर डोडा कठुआ से जीत जो है वो दर्ज करने वाले। चलिए, विक्रमादित्य जी के लिए इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि विक्रमादित्य जी यहाँ पर अच्छे वोटों से जीत हासिल कर सकते हैं। आपसे बात करेंगे, चूंकि यूथ भी समय हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे जब अपना कीमती वोट आप कास्ट करने जाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सब हमें कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये किसी गरीब इंसान से पूछना कि जिस इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं है, उससे पूछना कि नरेंद्र मोदी हैं क्या हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। इनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी प्यारे हैं, लगता है इनकी बातों से कि मोदी की कोई भी बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, गरीब को पूछना चाहिए। बहुत सी बातें, ढेर सारी बातें आपसे बात करेंगे। जनता इस समय हमारे साथ मौजूद है, यूथ खासकर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ी बात है कि इस समय इलेक्शंस जो है वो सर पर हैं, थोड़ी ही 18 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे जो रहेंगे, पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में खासतौर पर बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है वो मैंने अपनी लाइफ में पहले शायद नहीं देखा, और उसी विकास को मैं आगे 5 साल और देना चाहूंगा। जो काम थोड़े बहुत रह गए हैं, जो शुरू होना बाकी है, उन कामों को आगे हम बढ़ा सके। किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं आप? उधमपुर सिटी की या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा काफी सालों से जुड़ा हुआ था, वो था देविका का मुद्दा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहें या नरेंद्र मोदी जी कहें, वही एक ऐसे नेता थे हमारे लिए आके जिन्होंने सेंटर में ये बात पहुंचाई और उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा यहाँ पे नींव रखा गया। तो आपकी बातों से अनुमान लगाया जाए कि यहाँ पर बीजेपी को फिर से वोट भारी मतों से, मतलब भारी तादाद में पड़ सकता है। आपसे क्या? जैसा कि आज हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया, मैं इनसे आज पूछना चाहता हूं, इनसे पूछें 186 करोड़ इनको पता है कितना होता है? आज तक हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हुए हैं, आज तक 10 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया लाते थे देवका के लिए, और जिंदगी में कुछ काम नहीं हुआ है। आज आप देवका की हालत देखें जाके, आज ये एनसी वाले, पीडीपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया? आओ देवका देखो, 60 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 186 करोड़ उन्होंने लाया है और देवका को कहीं का कहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए मैम, ऐसा है जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, एक जितेंद्र सिंह के खिलाफ सारी पार्टियों का मोर्चा, जिसमें हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की शादी हुई है, कांग्रेस को वो उन्होंने दूल्हा बनाया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि क्या इस रियासत में, इस मुल्क में 2-2 प्रधानमंत्री होंगे? क्या मुल्क की? बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ और भी लोग जो है वो रोश में है, जोश में है, उनसे बात करेंगे। आप देखिए, कैमरा में आपको दिखाएंगे इस तरह से एक बहस चल रही है। आपसे फिर से एक बार लौटेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप अपना कीमती वोट डालने जाएंगे? देखिए, मेरा नाम चौधरी ज़ियाफत अली भामड़ा है, मैं जिला सदर हूं यहाँ से गुज्जर बकरौल कम्युनिटी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो मेरे दोस्त, जो भाई यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं और सिर्फ नारेबाजी के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जम्मू श्रीनगर नेशनल राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे, आज आप जाइए उसकी हालात देखिए, 3 साल से वहां सवाल एक, नेतागिरी नहीं, सवाल एक कि जब आपके पास कोई वोट मांगने आएगा तो आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे होंगे जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त हालात है उन्हें सुधारा जाए, और जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें रेडी किया जाए, लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए, और नारेबाजियों से वोट नहीं देंगे। हम अपनी मर्जी से वोट देंगे, और आइंदा के आज की जो इस वक्त की जो, चलिए अपनी मर्जी से वोट नहीं देंगे, नारेबाजी से वोट नहीं देंगे, अपनी मर्जी से, माफ कीजिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से वोट देंगे, नारेबाजी से वोट नहीं देंगे। आपके साथ बात करेंगे, क्या दिखा रहे थे आप? ये मैं दिखा रहा हूँ कि आज महबूबा मुफ्ती ने
यहाँ पे एक लिखा हुआ ट्वीट किया हुआ है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये इस वहां की रह गई हैं, ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर रह गए हैं, उनके ये बयान है और वो हमें हमारे हिंदुस्तान में हमें ही धमका रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी सरकार जो मिलिटेंटों का साथ देगी और जो लोग इस देश के खिलाफ काम करेंगे, हम लोग उनके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम लोग कभी भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। उधमपुर डोडा से उम्मीदवार कौन होगा एमपी? जनता इधर भी, जनता इधर भी, जनता गरमा चुकी है, मुद्दा गर्म है और लोग हैं रोष और जोश में। लेकिन इसके बाद आपसे नहीं बल्कि जनता से जानेंगे और आप देखेंगे कि कौन होगा उधमपुर डोडा से अगला एमपी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा मत। और यूथ इस समय हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे जब आप वोट अपना कीमती कास्ट करने जाएंगे। मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो एक शायद सब भूल गए हैं यहाँ पे कि कठुआ में एक गुज्जर की बेटी का रेप हुआ था, तो शायद यही गवर्नमेंट थी, इन्होंने ही पीडीपी के साथ भी अलायंस बनाया था जिसकी आज बात कर रहे हैं, तो वो उसकी एक सीबीआई जांच नहीं करवा पाया कोई अभी तक। तो और मुझे याद है लास्ट टाइम जब मोदी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी वो बाप बेटी की सरकार के साथ बैठ जाती है तो कभी माँ बेटी की सरकार के साथ बैठ जाती है, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने माँ बेटी की सरकार के साथ गवर्नमेंट बना ली। तो शायद वो भूल गए थे कि उन्होंने उधमपुर में आके क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो शायद यही थोड़े से मुद्दे हमारे जिसको देख के हम अपना फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल, तो ये वो यूथ है जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइम कीमती वोट कास्ट करना, लेकिन समझ सूझ इतनी कि सीबीआई की जांच नहीं अभी तक हुई, इस बात का सवाल इनके दिमाग में जो घर कर गया। आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे। मैम इधर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू में, कश्मीर वालों को ज्यादा जाता है, जम्मू वालों के साथ थोड़ा न्याय होता है, जम्मू वालों के साथ ज्यादा पैसा जो है वो कश्मीर वाले ले जाते हैं, जम्मू वालों को कुछ भी नहीं मिलता, और भी यहाँ स्टडी के भी बहुत कम वो है। तो हाँ, तो मैम कुछ तो बड़े दूर दूर से आते हैं गरीब, तो उनके लिए थोड़ी सड़कें वगैरह वो थोड़ी ठीक हो। चलो जो जनता जो हमें देख रही है इनको मैं बताना चाहूंगी, उधमपुर डोडा जो एरिया है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ, कहीं शहर तो कहीं गांव, कहीं सड़कें नहीं तो कहीं कच्चे रास्ते। लोगों की डिमांड हमेशा रही कि यहाँ पर सड़कें बनाई जाए, यहाँ पर घरों के पास छोटा सा बाजार हो ताकि महिलाओं को अपने घर का राशन लेने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। तो जाहिर सी बात है कौन डेवलपमेंट नहीं चाहता। अगर अपने कीमती वोट को कोई कास्ट करता है, कोई उम्मीदवार को वो नेता बनाता है, तो वो जब संसद में जाके उनकी बात रखता है तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे रोड जो घरों के पास से गुजरते हैं वो पक्के भी हो, वहां पर से गाड़ियां भी निकलती हो, वहां पर मार्केट भी हो। ऐसा कौन नहीं चाहता। डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहीं होती है तो कहीं नहीं होती है। और फिर से जनता, मैंने कहा कि मुद्दा गरमा चुका है, जनता रोष में भी है, जोश में भी है, थोड़ी गर्मी भी है। चलेंगे आपके पास, आप क्या कहेंगे किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे यही होने चाहिए, विकास के ही मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इधर यही मुद्दे होने चाहिए। जैसे कॉलेज है बच्चों के लिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैम मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो बाकी सारी पार्टियां हैं, ये इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान का नाम है मोदी रोको अभियान। और कुछ लोग जो शायद मोदी या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन इनके जो जुड़ाव हो रहा है, एक दूसरे की विचारधारा आज खत्म होकर ये लोग गले मिल रहे हैं, उस वजह से लोग वोट मोदी को डालेंगे। चलिए आपसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहेंगे जब आप इलेक्शन आने वाला 18 तारीख को वोट कास्ट करेंगे। आपका देखो मैडम जी, हम तो उधमपुर के रहने वाले हैं। विकास अब हमारे एमएलए एक्स एमएलए रहे पवन गुप्ता जी, 3 साल उनको मौका मिला, 3 साल में जितना काम होना था उन्होंने किया, पूरी 5 साल का मौका तो नहीं मिला उनको। क्योंकि अभी मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दा क्या रहेगा अगला वोट का? मुद्दा ये है कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी हमारे एक्स एमएलए साहब आए थे इधर, वो आए थे, वो हमें यहाँ पर राजनीति नहीं करनी है, किसी को राजनीति करनी नहीं करनी है। वो क्या कहता है वोटर,
ये बताना है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग सारे कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया। आज 70 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं। रेडियो स्टेशन की एक मांग थी, आज जाके वो बना हुआ है। लेकिन कहीं यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हमें तो डॉक्टर जितेंद्र हमारे गांव में दोबारा आए ही नहीं। अब मेरी एक बात सुने मैम, एक दिमाग लगाएं अपना कि वो पीएमओ है, नेक्स्ट टू मोदी जी हैं वो नॉर्थ ईस्ट का चार्ज उनके पास है। तो ये लोग कैसे बेवकूफ है कि जो इनके लीडर इधर बैठे रहते हैं वो जनता के बीच में नहीं जाते। इनको जितेंद्र सिंह जी इधर चाहिए, जिन्होंने 200 करोड़ रुपया हमारे। हमें मैम जितेंद्र सिंह जी की, हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की शक्ल नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। काम वो दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र की शक्ल नहीं चाहिए, इनको काम चाहिए, काम हो रहा है। आपसे बात करेंगे। मैम मैं नालागोड़ा का रहने वाला हूँ। वहाँ जाओ, आप ही के एक चैनल है, जीके चैनल है, वहाँ पे देखा था। हमारे स्कूल की बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है, हमारे स्कूल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी है। रोड की देखा तो 9 साल हो गए रोड को, अभी तक पक्का नहीं हुआ है। आप बोलते थे 5 साल के अंदर पक्का होगा। मैम वहाँ पे आप राशन की देखिए, राशन किसी को नहीं मिलता है। वहाँ पे आप बाथरूम के देखिए, अभी तक पैसे नहीं मिले। मैं BA सेकंड सेम में पढ़ रहा हूँ, दिन को दिहाड़ी लगाता हूँ, रात सुबह स्कूल जाता हूँ, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं। हमें ना तो भावुक हो चुके हैं कि दिन को दिहाड़ी लगाता हूँ, रात को पढ़ता हूँ। ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पर सड़कें नहीं, लेकिन अपना कीमती वोट कास्ट करने से पहले एक उम्मीद होती है उस लीडर से कि क्या वो सड़कें बनाए। मैम हमें ना तो एनसी ने कुछ दिया, ना PDP ने दिया, ना BJP ने दिया। आप जाके देख सकते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं, किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। कभी आपने देखा इतना भावुक होते, कभी आपने देखा इसको? क्योंकि बहुत बार आपने जनता से बात की होगी, लेकिन नहीं देखा होगा किसी कैंडिडेट को लेके कि उसने डेवलपमेंट नहीं की। तो ये यूथ जिसे पहली बार अपना वोट कास्ट करना, वो भावुक हो चुका है। मैम मेरे गांव के जो बच्चे हैं उनको अभी तक पढ़ाई नहीं मिली है, वो आज भी नंगे पाँव चलते हैं, उनकी एडमिशन तक नहीं हुई आज तक। देखिए आप जाके, इतने अनपढ़। मेरे गांव के सिर्फ 2 ही बंदे जो हैं वो मुलाजिम हैं। एक हैं जो यहाँ पे अत्री सर हैं, वो प्रोफेसर लगे हुए हैं, और एक और हैं वो डॉक्टर लगे। वहाँ का कोई मुलाजिम नहीं है। आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? क्यों आप इतना? मैम मेरी जनता की बात है, मेरे गांव के लोगों की बात है। हमारे लोग, हमारे इन्होंने क्या दिया? वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं। ना तो हमें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना BJP ने। कौन होगा इस बार? वोट तो देना ही देना है मैडम, कीमती वोट अपना देना ही देना, मगर वोट उसको देना है जो हमारे देश को आगे ले जाए, ठीक है, और गरीबी हटाए, और जो क्या बोलते हैं उग्रवाद है ये बिल्कुल खत्म करे। हम ये चाहते हैं मैडम, बस, और कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस। चलिए, इन्होंने छोटी सी बात कही, अपनी छोटी सी बात पे सबने तालियां बजाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुद्दा इतना गर्मा चुका था कि सभी आपस में झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, और सवाल सिर्फ यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पीछे कर रहा है। किसी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट की, किसी ने कहा शौचालय बने नहीं, तो किसी ने कहा सड़कों की डेवलपमेंट हुई, किसी ने यह भी कहा कि मंदिर तो बना लेकिन सिर्फ रिबन कटा, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। चलिए आपसे बात करेंगे, कौन होना चाहिए, कौन होगा, किसको बनाना चाहेंगे इस बार MP? देखो मैडम, हम उसी को वोट डालेंगे जो लोगों को काम करेगा। मैं एक दिन सोशल वेलफेयर ऑफिस में गया था, वहाँ 4 साल से लोगों के बूढ़ों के फार्म भरे हैं, जो कुछ मर भी चुके हैं, उनके फार्म बाहर, उनकी पेंशन लग सकी अभी तक। ये काम छोटे छोटे होने चाहिए, हम उसको वोट डालेंगे जो ये लोगों, गरीब लोगों के काम करेगा। किसको बनाना चाहेंगे MP? मैडम जी नया चेहरा बनाएंगे, विक्रमादित्य सिंह जी को बनाएंगे। नया चेहरा बनाएंगे विक्रमादित्य। आपसे बात करेंगे। हाँ जी मैम, कौन होना चाहिए इस बार? जो हमारा MP होगा वो विक्रमादित्य सिंह जी होंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे जितेंद्र सिंह का नाम लिया जाता है तो आप देखिए, ये कहते हैं देवका में काम करवाया है, बिल्कुल काम नहीं करवाया गया है। देवका आज भी गंदी पड़ी है। सदल गांव में 6 डेड बॉडी आज भी नहीं मिल चुकी हैं, मिल नहीं पाई। जो उन्होंने गोद में लिया था वो दरबदर हो रहे हैं, आज वो कहते हैं गोद में लिया। चलो गोद में नहीं लिया था, चलो गोद में नहीं लिया था, 3 बार नींव पत्थर देवका में रख चुके हैं। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ, जब हम जितेंद्र सिंह की कोई नाकामयाबी की बात बताते हैं, ये मोदी चलाते हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ, बंदर नाचने से कलंदर नहीं बन जाता, और तस्वीर फेरने से कोई पकंबर नहीं बन जाता। यहाँ पर बहुत बातें हुई, बहुत चर्चा हुई, यहाँ पर मुद्दा भी गरमाया, यहाँ पर ये भी जाना गया कि MP आखिर कौन होना चाहिए। और अब बेसब्री से इंतजार जनता को सिर्फ इस बात का कि कब 18 तारीख होगी। 18 तारीख को बेसब्री से इंतजार इस बात का कि अपना कीमती वोट डालने जाएंगे। अब देखना ये है कि नतीजे आने के बाद कौन यहाँ पर उधमपुर डोडा सीट से बनेगा MP। वीडियो जर्नलिस्ट चांद और बंटी के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18 उधमपुर।